दोस्तों राहुल गांधी को तो आप लोग जानते ही हो। राहुल गांधी को कौन नहीं जानता है देश के अंदर, ठीक है ना। कोई उन्हें पप्पू कहा के बुलाता है, कोई उन्हें सही आदमी कहा करके बुलाता है, कोई उन्हें राजकुमार कहा करके बुलाता है, कोई उन्हें खानदानी कहा करके बुलाता है। लेकिन जो भी हो, राहुल गांधी एक हस्ती है, देश की हस्ती इसलिए कह सकते हैं। अपोजिशन के लीडर काफी टाइम से रहे हैं। उनका एक खानदानी परिवार रहा है जिसने कि कई वर्षों तक देश को रूल किया है। और अगर देखा जाए सही मायने में उनकी दादी देश के लिए शहीद हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पिताजी प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर रहते हुए वो शहीद हुए हैं। और उनके दादाजी हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। खैर चलिए, ये उनकी कोई जीवन परिचय की बात नहीं चल रही है। सब्जेक्ट है राहुल गांधी एक सफल निवेशक। बड़ा हो हल्ला मचा हुआ, बड़ा ट्रेंड मचा हुआ है। जबकि आप लोग जैसा कि जानते हो, नेताओं से इन्वेस्टमेंट सीखे। मुझे भी नहीं पता था कि ये राहुल गांधी निकल जाएंगे। मैंने राहुल गांधी को टारगेट नहीं करा था, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है ना। सबसे पहले कई दिनों पहले हमने किया था, ये हमारे दिमाग में आया था कि यार देखो, नेताओं का जब आचार संहिता लगती है तो कई सारी चीजें उनकी रिवील करी जाती हैं, जिसमें कि पर्सनल भी रिवील किए जाते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी पर्सनल भी कुछ चीज़ें निकल करके आई थी, और भी नेताओं की निकल करके आती हैं, ठीक है ना। और इसी में ही बहुत सारे लोगों को मैं एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। किसका? जो कि राजस्थान के नेता हैं, ठीक है ना। नाम लेना उचित नहीं है। उनके भी डाइवोर्स की कहानी किससे आई थी निकल करके? इसी से ही निकल करके आई थी, ठीक है ना। अशोक जी के गालोत में उनका काफी विवाद हुआ था। तो बात हो रही है निवेश की, बात हम इसकी कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषण की कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो आपको पता है कि जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा और सुना होगा कि कई करोड़ रुपया दो चीजों में राहुल गांधी जी ने लगाया है। सबसे पहले उन्होंने डायरेक्ट शेयर्स में भी लगाया है, ठीक है ना, और दूसरा म्यूचुअल फंड में भी लगाया है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हम शेयर्स की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो यार, इसको अगर हम देसी भाषा में बोले ना कि आखिर में ये शेयर्स होते क्या है, मार्केट होता क्या है। निवेश वो चीज होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निवेश की। निवेश वो चीज होती है कि जब आप अपने पैसे को केवल अकाउंट में रखने तक सीमित नहीं रहते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, काम पर लगाते हैं, अपनी कमाई के पैसे को, या जो भी आपके पास पैसा है उसको, ठीक है ना। नंबर एक, निवेश कई जगह पर हो सकता है। जैसे आपने प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, निवेश जैसे आपने गोल्ड में निवेश कर दिया, या निवेश आपने जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट हो गए उसको भी हम निवेश ही बोल सकते हैं, वहां पर आपने निवेश कर दिया। या आपने क्या किया, देश की मार्केट में पैसा लगाया है। देश की मार्केट का इन द सेंस क्या है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया। अब शेयर मार्केट को हम आपको कैसे समझाएं, बड़ा देसी एग्जांपल बताऊंगा। जैसे आपने मंडी का नाम सुना है, मार्केट का नाम सुना है, अनाज मंडी सुना है, सब्जी मंडी सुना है, फल मंडी सुना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारी चीजें सुना है। तो वहां पर खरीदने जाने के लिए आपको क्या होता है, आपको खरीदारी करनी पड़ती है। लेकिन अब डिफरेंस वहां पर क्या हो जाता है, शेयर और म्यूचुअल फंड का आपको मैं डिफरेंस बताता हूं। कभी आप अगर सब्जी मंडी गए होगे, मैं तो भैया देसी आदमी हूं, कहीं पर भी पहुंच जाता हूं, ठीक है ना। और तकरीबन सब्जी मंडी में हर जगह की विजिट कर देता हूं। लखनऊ की आपकी नवीन फल मंडी और सब्जी मंडी, वहां की विजिट कर देता हूं। देहरादून की आपकी, वो भी मैं विजिट कर देता हूं, ठीक है ना। बस्ती की अपने, वो भी मैं विजिट कर देता हूं। इलाहाबाद की, बमरौली साइड की, वो भी मैं विजिट कर देता हूं। तो जहां पर भी मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूं, लेकर के जो टकटकिया अपने ले आता हूं। खास करके कब, जब सर्दियों का सीजन आता है ना, तब मेरे को बड़ा शौक चल रहा है। बड़ा शौक किस चीज का चल रहा है, एक तो मैं पूरी एक बोरी मटर लाद लाता हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी जो मटर बहुत उगाते थे। अभी हमारे यहाँ पर नील गाय और साढ़ इतने हो गए, मटर हम लोग एक्चुअली उगा नहीं पा रहे हैं। बैलों को हमारे पिताजी क्या करते थे, खड़े बिना तोड़ी हुई मटर को कटवा करके उसके बाद में डलवा देते थे, ठीक है ना। जमींदारी सिस्टम था उस समय। तो अभी भी हमारी वही आदत है। तो मैं जाकर के एक बोरी वो ले आता हूँ, चुकंदर ले आता हूँ, गाजर ले आता हूँ, ठीक है ना। और इसका जो है, इसे अपना जूसर मिक्सर से क्या करता हूँ, इसका जूस निकालता हूँ, और आराम से उसके बाद में मटर को बढ़िया, आलू और मटर को फ्राई करके एक टाइम का नाश्ता बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारा चलता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अभी जैसे ये सब आप खरीदते हैं ना, उसी प्रकार से आप शेयर को खरीदने के लिए क्या करते हैं, शेयर मार्केट से खरीदते हैं। शेयर मार्केट दो जगहों की होती है, जो कि आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। अभी इसके मामले में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब वहां पर मंडी का सेंस क्यों आया, मंडी का सेंस इसलिए आया कि आप जब वहां पर गए होगे ना, तो वहां पर वो बोलते भैया हम 5 केजी से नीचे आपको नहीं देंगे, 1 केजी 2 केजी वो आपको नहीं देते हैं। तो शेयर्स का मीन्स क्या है कि आपको जो आम आदमी है ना, वो नहीं खरीद पाता है। क्यों नहीं खरीद पाता है, क्योंकि उसका जो है दाम काफी ज्यादा लग जाता है किसी किसी शेयर का, जो वैल्यू ओरिएंटेड शेयर है,
ठीक है ना। तो उनका दाम ज्यादा लग जाता है, तो इसीलिए लोग क्या सहारा लेते हैं, म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। म्यूचुअल फंड का सहारा इन द सेंस, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे हम घर में कोई काम काज करते हैं, मैं रहूं, वकील साहब रहे, मास्टर साहब रहे हमारे, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा एक रिटेल जिसके यहाँ से सामान आता है ना, डेली का हमारी माता जी मंगवाती रहती हैं, या घरेलू सामान आता है, उसी बंदे को हम बोल देते हैं भैया जो हमारा हलवाई आता है ना, क्योंकि गाँव का काम होता है वो अलग टाइप का होता है, सब लोग आते हैं, तो हम एक लिस्ट बनवा लेते हैं हलवाई से, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सब्जी वाले को बोल देते हैं भैया इतनी सब्जी हमारे फलाने टाइम पर इतना हमारा पहुंचा देना, ठीक है ना। वो ला करके हमारा बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ला करके, उसका हेडेक है, वो सब्जी मंडी लाए, फल मंडी से लाए, किसान से उठाए, जहां से मन करे वहां से उठाए, वो ला करके हमें दे देता है। वैसे ही सेम हम क्या करते हैं, किराने वाले को बोल देते हैं भैया ये रही लिस्ट, इतना हमें सामान चाहिएगा, ये ला करके हमें इसको दे देना। वही सेम हाल होता है म्यूचुअल फंड का। इन्वेस्टर आपका कुछ नहीं करता है, जो आपका फंड मैनेजर होता है वो आपका क्या करता है, वो वहां से उठाता है, एक साथ में क्या करेगा, अब वो कितना कलेक्ट करेगा, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो आपने ऑर्डर दिया हुआ है उसका काम है वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, वही सेम उसका काम है। साहूकार आप हो, ये केवल क्या है, आपका सप्लायर है या मीडिएटर है। अब उसी बीच में आप ब्रोकर टू ब्रोकर अगर खरीदते, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट फंड की सलाह देता हूं, ब्रोकर टू ब्रोकर मत करो, सीधे एएमसी से आप परचेज करो, एक बंदा बहुत है, आप ऑर्डर दो। आज का टाइम क्या है, आज का टाइम देखो, अब कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कोई जरूरी है कि आप कोई सामान खरीदना है, आपको मंगवाना है, तो आज के टाइम पर आप जाओ और उस मार्केट में जाकर के खरीदो, नहीं, आप जो है जो है इसका सहारा लेते हो, फ्लिपकार्ट का सहारा लेते हो, अमेजॉन का सहारा लेते हो, घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर देते हो, डिलीवरी बॉय लाता है, आपका दे जाता है। उसी प्रकार से आप क्या करते हो, पर्टिकुलर शेयर या फंड को भी आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। अब रही बात इन द सेंस राहुल गांधी जी के, तो देखो राहुल गांधी जी, कोई भी बंदा हो जो कि अपने देश की तरक्की में अगर विश्वास कर रहा है तो, ठीक है ना। अब जाहिर सी यहां पर उसका वो निवेश तो पक्का करेगा। अब राहुल जी का सवाल ये उठता है, जैसे मान लिया, इसको चर्चा में लाने का विषय क्या था, अडानी और अंबानी को ये राजनीतिक प्रेशर से टोकते रहे। अब शेयर्स में मैं जो जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इन्होंने आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के मतलब म्यूचुअल फंड इन्होंने खरीदे हुए हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। पिछले वीडियो मैंने देखा तो उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, अमाउंट का भी उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन अब यहां पर क्या है कि देखो भाई, यहां पर सेंस ये आता है कि नेता कोई भी हो, वो हमेशा देश के हित में या अपने हित में कभी भी पीछे नहीं हटता है। ये सभी का काम यही होता है, उनके अंदर एक क्राउड पुलिंग की जो कैपेसिटी होती है, चार्मिंग जो अट्रैक्शन की, लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, उससे वो हमें आपको अट्रैक्ट करते हैं। क्या उनके म्यूचुअल फंड्स में अडानी अंबानी के शेयर्स नहीं होंगे? क्या जिनको वो पानी पी पी करके कोस रहे हैं उनके शेयर्स नहीं होंगे? 100% होंगे, उनकी कंपनियों के शेयर्स होंगे, वहां पर भी उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ। मीन्स क्या है, उनको भी विश्वास है अपने देश के उद्योगपतियों पर, उनको भी विश्वास है अपने देश की तरक्की पर, उनको भी विश्वास है कि यस, अगर मैं यहाँ पर अपने पैसे को लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, तो ये ग्रो ज्यादा से ज्यादा करेगा। बात मेरी समझ रहे हो? तो कभी भी आपको, मेरे कहने का मतलब यह है, निवेश से आपको पीछे नहीं हटना है, और हमेशा आपने कोशिश यही करनी है कि आपको, अब देखो भाई, इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमानेंट, ये चाहे वायनाड से भरे, चाहे आपका बेल्लारी से भरे, चाहे आपका बरेली से भरे, चाहे आपका अमेठी से भरे, ठीक है ना, तो ये वहां से सांसद चुन लिए जाएंगे, सीधी सी बात है। इनके पास इतना है, इनकी हम बराबरी तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। देखो मतलब जो है सिटीजन इंडिया के हैं, एज ए सिटीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, हम तो बराबरी किसी से भी कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे सारे किस्से हैं, संविधान से चलने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। और मैंने एक दिन आप लोगों को स्ट्रेस करके बताया था, मौलिक अधिकार के साथ साथ हमें मौलिक कर्तव्य भी पता होना चाहिए। ये बात मैंने जोर दे करके आपको बताया था, आज भी मैं बोल रहा हूं। तो मैं तो उन मूल्यों का पालन करता हूं, मेरे मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में अधिकार जताने वाली बात तो वो तो बात की बात है कि मेरा ये राइट है, राइट वो बात की बात है, लेकिन मेरी ड्यूटीज क्या क्या है, मेरे कर्तव्य क्या क्या है, वो सबसे जरूरी है, ठीक है ना। अब बात निकली है तो उस पर आ गई है। तो अभी इन द सेंस आपने यही करना है कि अपने आप को पहले सिक्योर करना है,
मेरे बोलने का मतलब ये था कि अगर ये सिक्योर है तो आपने भी कोशिश करना है कि आप कैसे सिक्योर हैं। लोन लेकर के पैसा नहीं लगाएंगे, इमरजेंसी फंड अपना बना करके रखेंगे, अपने महीने के खर्चे को मैनेज करके चलेंगे, उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट में पीछे नहीं रहना है। नंबर 1। नंबर 2 चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना। दोस्तों देखो, मानसिक रूप से आपने अपने आप को तैयार करना है। क्यों? कोई भी मार्केट हो वो उसका जिगजैग मूव में चढ़ती है, ठीक है ना, कभी भी स्ट्रेट मूव में नहीं चढ़ती, अल्टीमेटली ऊपर जाती है। तो आपका जो ये गिरावट वाला फेज है ना, ये गिरावट वाला फेज है, ऑसिलेशन मैंने बताया था ना, जैसे आपने ये यहाँ पर पेंडुलम डाल दिया तो ऑसिलेशन के फेज में चलती है, ठीक है ना। अब इस ऑसिलेशन के फेज में यहां पर हो तो इसको बोलते हैं एटीएच बोलते हैं, ऑल टाइम हाई बोलते हैं। लेकिन आप इस फेज में अगर आ रहे हो ना, तो सीधी सी बात है, इस ऑसिलेशन के फेज में यहां पर आने पर ना आपको सस्टेन करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है, ये आप डे बाय डे प्रैक्टिस से और जुगानी टॉक्स को डे बाय डे देख करके, उसमें मोटिवेशनल चाहे वीडियोज हो, चाहे उसमें आपको टिप्स हो, ये सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये था कि केवल यही एक इन्हीं का ही पोर्टफोलियो नहीं है। आप इस समय आचार संहिता के टाइम पर कई सारे पोर्टफोलियो आएंगे, लेकिन क्या है, ये काफी सारे ट्रेंड में है और ये बहुत ज्यादा चर्चा में हो जाते हैं कभी भी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा चर्चा में हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इस पर हमें इनको एक एग्जाम्पल लेकर के बोलना है। इनका कोई पर्सनल कमेंट करना मेरा इरादा इन्हें नहीं है, वो उनका पैसा है, उनका अपना मतलब है, उनका अपना मकसद है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने भी अपनी निवेश की यात्रा को आगे बढ़ानी है, ठीक है ना, तभी आप मेरी की तरफ जा पाएंगे दोस्तों। और आपको रोल मॉडल जिसको भी मानना है उसको मानिए, उसमें मेरे को कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन क्या है कि बोलते हैं ना, किसी के सहारे से आपने अगर आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो उसमें क्या बुराई है। तो आप इनको देख करके, किसी भी नेता को देख करके, किसी भी अभिनेता को देख करके, किसी भी उसको देख करके, ठीक है, जितना भी आपकी समझ है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का सहारा इसलिए लेना पड़ता है कि वो सप्लायर ला करके आपको सप्लाई देता है। आपका फंड मैनेजर क्या करता है, वहां पर बल्क में से खरीद लेगा ना, उसके पास ऑर्डर कई सारे आएंगे, कई सारे लोगों के आएंगे, उसने तो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। अब चाहे उसको एमआरएफ का शेयर लेना हो, चाहे उसको आइसर का शेयर लेना हो, चाहे उसको जिसका भी लेना हो, कितना भी महंगा शेयर हो, लेने दो, वो खरीदेगा, उसमें सबको पार्ट करके खरीदेगा, आपको जितने का आपने ऑर्डर दिया सप्लाई कर देगा। उसने बोल दिया भैया मेरे फंड में ये शेयर का मैंने इस परसेंटेज में एलोकेशन कर रखा है, उसको आप छांट लो। इतनी सी तो बात है। आपने मेहनत इतनी करनी है, अपने गोल के अनुसार, आपने अपने टारगेट के अनुसार अपना इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अब आज का सेशन ये हो गया है। अभी हम कल के सेशन में कई सारी अपना क्यूरीज कवर करेंगे, जिसमें कई सारे मेरे व्यूअर्स ने अभी कमेंट कर रखे हैं। संडे के दिन हम करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ 10-11 बजे तक वो भी आपको मिल जाएगा, रात के 12-1 बजे तक ये भी मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप हमें अप्रिशिएट जरूर करेंगे, और अप्रिशिएट करते हैं तो जैसे मेरा फर्ज बनता है आपको मोटिवेट करना, वैसे ही आपका भी फर्ज बनता है मुझे भी एनर्जेटिक बनाना। और एनर्जेटिक बनाने के लिए आपका एक ही डोज है, जो है लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।